तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं मूंग पीठा। हमने यहाँ पे पैन लिया है और आँच को यहाँ पे धीमा और मध्यम के बीच में रखा है। अब इस पैन के अंदर हम 1/4 कप मूंग दाल डाल देंगे। हमें यहाँ पे मूंग दाल को सुनहरी होने तक भून लेना है। तो देखिए यहाँ पे मूंग दाल सुनहरी हो चुकी है। अब गैस को हम यहाँ पे बंद कर देंगे और मूंग दाल को हम बाउल में पलट लेंगे। और ये गर्मा गर्म मूंग दाल के अंदर हमें 1 कप पानी डाल देना है और इसे 1 घंटे के लिए फूलने रख देंगे। तो यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है और मूंग दाल बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है। तो देखिए इसे हम 2 उंगलियों में दबा रहे हैं तो आसानी से टूट जा रहा है। मूंग दाल के पानी को हम हटा देंगे और दाल को अब हम पैन में डाल देंगे। हमें यहाँ पे पैन को धीमा और मध्यम आंच के बीच में रखना है। अब हम यहाँ पे पैन में 1 कप दूध, आप गाय का दूध भी डाल सकते हो या फिर भैंस का दूध, और साथ ही साथ में 1 कप पानी डालेंगे। अब चुटकी भर दरदरी कुटी हुई इलायची डाल देंगे। हमें यहाँ पे मूंग दाल को बहुत ही अच्छे से पकाना है। जब तक मूंग दाल यहाँ पे पकती है हम आगे की तैयारी कर लेंगे। हम यहाँ पे चाशनी बना लेंगे। कढ़ाई में हम 1 कप शक्कर ले लेंगे, साथ ही साथ में 2 कप पानी मिला लेंगे। अब यहाँ पे चुटकी भर इलायची का पाउडर डाल देंगे। तो शक्कर को हमें यहाँ पे मध्यम आंच में उबालना है। तो देखिए यहाँ पे शक्कर अच्छी तरह से पिघल चुकी है पानी में और यहाँ पे जो शक्कर की चाशनी है वो उबलने से लगी है। अब इसमें हम चुटकी भर केसर डाल देंगे। अब हम यहाँ पे चाशनी को पकने देंगे जब तक ये 2 उंगलियों में चिपचिपाने ना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे करीबन 15 मिनट हो चुके हैं और मूंग की दाल पूरी तरह से पक चुकी है। ये बहुत ही आसानी से मसल रही है। हमें यहाँ पे मूंग दाल को बहुत ही अच्छे से मसल लेना है। तो इसके लिए हम ब्लेंडर लेंगे। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप इसे मिक्सर जार में भी डाल सकते हो, लेकिन मूंग दाल को उसका ठंडा होना चाहिए। तो ब्लेंडर की सहायता से अब हम अच्छे से इसे पीस लेंगे। तो हमने यहाँ पे काफी अच्छे से पीस लिया है। मूंग दाल काफी गाढ़ी हो चुकी है इसमें, और इसमें से बहुत ही ज्यादा अच्छी मूंग दाल की हलवे की खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर हम आधा कप चावल का आटा डालेंगे और बहुत ही अच्छे से हम इसे मिला लेना है। उसके बाद थोड़ी ही देर में हम इसे ढक के रख देंगे और करीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसे फूलने देंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हम हटा देंगे और फिर से हम स्पैचुला की सहायता से इसे मिलाएंगे। अब इसके अंदर धीरे धीरे करके हम 2 चम्मच घी डालेंगे और फिर से मिलाते रहना है हमें। तो देखिए हमने मिला के तैयार कर लिया है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि चिपक रहा है कि नहीं। तो देखिए चिपक नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये तैयार हो चुका है। आँच को यहाँ पे हम बंद कर देंगे और कढ़ाई को हम गैस से उतार देंगे। तो देखिए यहाँ पे दूसरी तरफ चाशनी तैयार हो चुकी है। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ये 2 उंगलियों में बहुत ही आसानी से चिपक रही है, इसका मतलब है ये कि तैयार हो चुकी है। तो गैस यहाँ पे हम बंद कर देंगे और कुछ देर के लिए चाशनी को हम अलग रख देंगे। तो मूंग का मिक्सचर यहाँ पे गरम सा है, हमें यहाँ पे गर्मा गर्म ही इसे गूंदना है। तो यहाँ पे हम घी लगा लेते हैं। अब हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे मूंग का डो तैयार कर लिया है। ये बहुत ही ज्यादा चिकना है। अब हम इसके ऊपर गीला कपड़ा रख देंगे, नहीं तो ये ऊपर से इसकी जो परत है वो सूखने लगेगी। अब यहाँ पे हम डो का छोटा सा हिस्सा ले लेंगे और इस तरह से हम हल्के हल्के हाथों से दबाएंगे और हल्के हल्के हाथों से दबाने के बाद हम इसे गोलाकार दे देंगे। इसमें ये ध्यान रखना है कि दरारें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये होगा कि तलते वक्त ये फट सकते हैं। तो अब हम गोल आकार देने के बाद इसे हल्के हल्के हाथों से दबा लेंगे और चपटा कर लेंगे। अब हम छोटी सी उंगली की सहायता से इसमें बीच में एक हल्का सा दबाना है। हम यहाँ पे टूथपिक ले रहे हैं। अब इसे हम चारों साइड से धीरे धीरे दबाते जाएंगे और इसे एक डिजाइन देते जाएंगे। तो देखिए मैं किस तरह से दबाती जा रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही आसान तरीका है। मैंने यहाँ पे टूथपिक की सहायता से 4 इम्प्रेशन दिए हैं और उसके बीच बीच में हम इम्प्रेशन देते जाएंगे। तो देखिए कितनी कमाल की डिजाइन बन गई है बिना कोई मशीन के। तो इसी तरीके से हम बाकी के भी पीठे की डिजाइन बना देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे मूंग पीठा के डिजाइन बना के तैयार कर दिए हैं। ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे मूंग पीठा को तल लेंगे।
तो तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है। आंच को हमें धीमा और मध्यम के बीच में रखा है। तो एक एक करके अब हम पीठा डालते जाएंगे और हमें यहाँ पे लाइट ब्राउन होने तक तल लेना है। हमें यहाँ पे आंच को तेज नहीं रखना है, इससे ये होगा कि ऊपर तो ये बहुत ही अच्छे से पक जाएगा लेकिन अंदर ये कच्चा रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पीठा बहुत ही अच्छे से ब्राउन हो चुका है, ये पूरी तरह से तल चुका है। इसे अब हम निकाल लेंगे प्लेट पर और इसी तरीके से हम बाकी के भी मूंग के पीठे तल लेने हैं। तो सारे के सारे हमने यहाँ पे मूंग पीठा तल के तैयार कर लिया है। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और उसकी जो खुशबू है बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। यहाँ पे हमारे मूंग पीठा तैयार हो चुके हैं, साथ ही साथ में चाशनी है वो हल्की गर्म है। तो अब हम ये मूंग पीठा चाशनी में डाल देंगे और चम्मच की सहायता से हमें इस पीठा को ऊपर नीचे कर लेना है ताकि चाशनी अच्छे से रस जाए। हमें यहाँ पे मूंग पीठा को 1 घंटे के लिए चाशनी में डुबो के रखना है। तो 1 घंटा हो चुका है और हमारे यहाँ पे मूंग पीठा तैयार हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि मूंग पीठा के अंदर चाशनी अच्छे से रसी है कि नहीं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से रिस चुकी है और ये बहुत ही ज्यादा मुलायम से है। इसे मैं जरा खा के देख लेती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। क्या बात है, मस्त एकदम। इसका जो फ्लेवर है वो मावा जैसा लग रहा है, साथ ही साथ में मूंग हलवा की जैसा लग रहा है। बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आया है इसका। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं रौश बरा। इसे रौश बरा कहते हैं क्योंकि ये बंगाली टाइप की रेसिपी है। कढ़ाई में 1 कप शक्कर और 3 कप पानी डाल देंगे। साथ ही साथ में इसमें 3 इलायची डाल देंगे। हमें यहाँ पे शक्कर को तब तक पकाना है जब तक ये 2 उंगलियों में चिपचिपाने ना लग जाए, जब चिपकने ना लग जाए। आंच यहाँ पे हमें मध्यम रखना है। चाशनी यहाँ पे उबलने लगी है और शक्कर पूरी तरह से पिघल चुकी है। अब इसके अंदर हम चुटकी भर केसर डाल लेंगे और अच्छे से हमें यहाँ पे मिला लेना है। यहाँ पे 20 से 25 मिनट का वक्त हो चुका है और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि चाशनी पकी है कि नहीं। तो देखिए चाशनी यहाँ पे चिपक रही है, इसका मतलब ये है कि चाशनी तैयार हो चुकी है। अब चाशनी में हम कुछ नींबू के रस डाल देंगे, इससे ये होगा कि चाशनी में क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। तो चाशनी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। आंच यहाँ पे हमने बंद कर दिया है और गुनगुना गर्म होने तक का हम इंतज़ार करना है चाशनी का। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक मध्यम आकार का नारियल लिया है, उसे हमने काट लिया है लंबे लंबे। अब नारियल को हम मिक्सर जार में डाल देंगे और यहाँ पे 1.25 कप पानी डाल देना है और नारियल को हमें बारीक पीस लेना है। तो देखिए हमने नारियल को बारीक पीस लिया है। इसे पीस लेने के बाद हम एक मलमल का कपड़ा लेंगे, यानी कि मसलन का कपड़ा, और इसे इस तरह से रख देना है। अब नारियल का जो पेस्ट हमने तैयार किया है वो पलट लेंगे और दबा दबा के नारियल का दूध निकाल लेना है। ये गाढ़ा दूध होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे दूध निकाल लिया है। ये जो घीला नारियल का भूरा बचा है उसे हम बचा के रखेंगे क्योंकि इसे हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अब कढ़ाई में हम 1 कप नारियल का दूध जो हमने निकाला है वो डाल देंगे। आंच यहाँ पे हमें धीमा रखना है। अब इसमें हम 5 इलायची का जो पाउडर हमने तैयार किया है वो डाल देंगे। साथ ही साथ में इसमें हम 5 टेबलस्पून नारियल का जो बूरा हमने बचा के रखा है वो हम डालेंगे। दो टेबलस्पून घर का बना हुआ घी डाल देंगे और इसे हम चला लेंगे। जैसे ही नारियल के दूध में हल्का सा भाप आने लग जाए, इसमें हम आधा कप मैदा डाल देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे गेहूं का आटा भी डाल सकते हो, वैसे तो ये मैदे के आटे से ही बनता है। अब अच्छे से हमें इसे मिला लेना है। ये तुरंत ही बनना शुरू हो जाएगा और एक डो की तरह होने लगेगा। जैसे ही ये डो की तरह होने लग जाएगा, हम इसमें 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे और इसे हमें मसल के स्पैचुला की सहायता से करीबन आधा मिनट तक हमें इसे चलाते रहना है। तो चलिए आधा मिनट हो चुका है, हम चेक कर लेते हैं ये उंगलियों में चिपक रहा है कि नहीं। तो देखिए उंगलियों में नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब ये है कि ये तैयार हो चुका है। आंच को हमें यहाँ पे बंद कर देना है और कढ़ाई को गैस से हटा देना है। अब डो को यहाँ पे हल्का गुनगुना गर्म होने तक का इंतजार करना है। तो यहाँ पे डो हल्का सा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है ये। जैसे कि आप देख सकते हो हम यहाँ पे फ्राइंग छन्नी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तलने के काम आता है।
अब हम यहाँ पे छोटी सी लोई ले लेंगे, इसे गोलाकार दे देंगे। हमें बहुत ही हल्के हल्के हाथों से गोल करना है, इसमें कोई दरारें नहीं होनी चाहिए। अब इसे हम हल्का सा चपटा कर लेंगे। अब इसे हम फ्राइंग छन्नी के ऊपर रख देंगे इस तरह से, और हल्के हल्के हाथों से हमें दबाना है। तो देखिए बहुत ही सुंदर सी डिजाइन आई है यहाँ पे, और ये बहुत ही आसान तरीके से हम डिजाइन दे सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की छन्नी नहीं है तो आप कांटे की सहायता से या टूथपिक की सहायता से डिजाइन दे सकते हो इसमें। और इसी तरीके से हम बाकी के रॉश बरा तैयार कर लेंगे। साथ ही साथ में हमारे रश बरे भी तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे तल लेंगे। तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है और आंच को हमने धीमा और मध्यम के बीच में रखा है। अब एक एक करके हम रॉश बरा डालते जाएंगे तेल में, और लाइट ब्राउन होने तक हमें इसे तल लेना है। तो यहाँ पे एकदम परफेक्टली लाइट ब्राउन हो चुके हैं रॉश बरा। इसे अब हम प्लेट पर निकाल लेंगे, और बाकी के जो बरे हैं उसे भी हम लाइट ब्राउन होने तक तल लेना है। तो देखिए यहाँ पे सारे के सारे सुंदर से बरे तैयार हो चुके हैं, और चाशनी भी यहाँ पे गुनगुनी गरम सी है। अब हम जो रस बरा है वो इसमें डालते जाएंगे चाशनी में, और करीबन 1 घंटे के लिए रस बरा को हम चाशनी में डुबो के रखेंगे। तो 1 घंटा यहाँ पे हो चुका है और रस बरा यहाँ पे मुलायम से हो चुके हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दबा रही हूँ, चाशनी बाहर निकल के आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि मुलायम से हो चुके हैं अंदर से, और ये तैयार हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे काट के देख लेते हैं ये कैसे हैं। ये काफी मुलायम से है और काफी जूसी बने हैं। अब हम ये करने वाले हैं कि अब हम इससे फाइनली टेस्ट करेंगे। वाह, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, एकदम गुलाब जामुन जैसे टेस्ट आ रहा है। और नारियल का जो घीला भूरा हमने डाला है उसका टेस्ट बहुत ही कमाल का आ रहा है। तो यहाँ पे नारियल से बना हुआ रस भरा तैयार हो चुका है। ये बहुत ही आसान तरीका है बनाने का, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे आप गुलाब जामुन खा रहे हो। अगर आपको आज की रेसिपी वाकई बहुत पसंद आती है तो लाइक किए बिना नहीं जाइएगा, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।